एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहते थे। भगवान की भक्ति में लीन रहते और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते रहते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं। उन्हें बाढ़ के बारे में जानकारी और उनकी जगह पर जाने की सलाह दी। साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। इस पर वहां से लोग चले गए। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। पानी साधु महाराज की कमर तक पहुंच गया। इसी बीच वहां से राहत पहुंचाने वाली टीम की एक नाव गुजरी। टीम के सदस्य ने कहा कि महाराज, नाव पर सवार हो जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। साधु महाराज बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु का स्तर सुनकर टीम आगे बढ़ गई। अगले दिन बाढ़ और भी प्रचंड हो गई। पानी से बचने के लिए साधु महाराज ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। इसी बीच उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल का वह हेलीकॉप्टर था और उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग में पहुंचे और भगवान से कहा कि मैं तो आपकी दिन रात मैं आपकी पूरी लगन के साथ आराधना तपस्या करता रहता था, भक्ति करता था, पर फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, साधु महात्मा, मैं आप ही रक्षा करने 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में और दूसरी बार नाव वालों के रूप में, तीसरी बार हेलीकॉप्टर द्वारा बचाव दल के रूप में। शिक्षा। ऐसे ही हमारे जीवन में भगवान कई रूप में हमारी मदद करते हैं और मुसीबत में किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा को पहुंच जाते हैं, लेकिन अवसर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आपको कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिली हो।